सत नमो आदेश। श्री सद्गुरुदेव जी को अलख आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धन को आदेश आदेश। गोरख धंधा क्या है? एक शब्द जिस पर अभी हरियाणा सरकार ने भी बैन लगाया था। उन्होंने एक बिल पास किया और वो बिल पास होकर के कानून बनकर आ गया है कि गोरख धंधा शब्द अगर कोई आदमी अभद्र व्यवहार के लिए या गलत कार्यों के लिए यूज करता है, काम में लेता है, कहता है, तो उसके लिए उसको सजा होगी, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। आखिर गोरख धंधा शब्द है क्या? योग और ध्यान की जो विभिन्न परिपाटियां जो चलती हुई आ रही हैं, उनमें महर्षि पतंजलि के द्वारा सिखाया गया, बताया गया, उनके द्वारा जो योग पर जो प्रकाश डाला गया, उसका एक ही तरीका है। बुद्ध के द्वारा योग में बुद्ध को बहुत विशेष माना जाता है, तो उन्होंने भी जो सिखाया वो उनका एक ही तरीका है। और स्वामी महावीर के द्वारा जो बताया गया वो भी एक ही तरीका है। लेकिन गोरक्षनाथ जी जो बाबा मच्छिंद्र नाथ जी के शिष्य हुए हैं और उनका नाम सिद्ध परंपरा में भी आता है, तो उन्होंने योग के ऊपर परमात्मा को पाने के लिए, आत्मा को परमात्मा में विलीन करने के लिए जो शोध किया और उससे जितने तरीके निकाले वो असंख्य तरीके थे जो आम लोगों को समझ में नहीं आते थे। जितने भी लोग जो परमात्मा को पाने के लिए आध्यात्मिक रास्तों की नई नई खोज कर रहे थे, परमात्मा को पाने के लिए जो रिसर्च कर रहे थे, उन लोगों के भी समझ से बाहर हो गया। इतने तरीके की उनका मानना, बाबा गोरक्षनाथ जी का मानना ये था कि किसी भी तरह का व्यक्ति ऐसा ना हो कि वो परमात्मा को ना पा सके, उन दिव्य शक्तियों का अनुभव ना कर सके या योग के द्वारा मिलने वाली एनर्जी का आनंद ना उठा सके। तो उन्होंने हर तरीके से कोशिश की है योग को समझाने की और योग मार्ग पर लोगों को चलाने की। तो उनके जो असंख्य तरीके हैं वो लोगों की समझ से बाहर हुआ, तो लोगों ने उनके लिए एक शब्द प्रचलन में ले आए और वो कहने लगे पता नहीं क्या गोरख धंधा शुरू कर दिया है। लोगों ने बाद में ये शब्द किस लिए यूज किया? लोगों ने बाद में ये शब्द जो है वो यूज करना शुरू कर दिया, इसलिए प्रयोग में ले आया कि जब कोई भी कार्य कर रहे हैं और जो उलझन भरा हो गया है, जो समझ से बाहर हो गया है, जिसमें कोई समझ ही नहीं रहा है कि आखिर इसका मतलब क्या है या ये किस तरीके से होगा, कैसे नहीं होगा, तो उस समय लोगों ने ये कहा कि पता नहीं क्या गोरख धंधा शुरू कर दिया है। तो ये है, यानी खुद की उलझन, मतलब इतनी उलझन कि खुद की समझ से बाहर निकल जाए, तो उस लिए लोगों ने गोरख धंधा शब्द यूज में लिया है। जबकि ऐसा नहीं था। गोरख धंधा उस समय उन लोगों ने कहा जिनकी समझ में वो चीज़ नहीं आती थी। कौन सी? जो बाबा गोरक्षनाथ जी के द्वारा चलाई गई थी। तो उन्होंने जो योग के ऊपर जो रास्ते दिए हैं, जो प्रक्रियाएं बनाई हैं, जो क्रियाएं उत्पन्न की हैं और विभिन्न रास्ते बना करके लोगों को आत्मा से परमात्मा के मिलन का एक अद्भुत नज़ारा, अद्भुत अनुभव पाने का जो एक बहुत सारे रास्तों का एक संगम बनाकर तैयार किया, उसको लोगों ने गोरख धंधा कहा है। अब बात ये है कि इस तरीके से जो विभिन्न प्रकार के तरीके निकालने वाला व्यक्ति जो होगा तो उसे क्या कहेंगे? वो एक महान योग के वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ऐसा किया। इसके बाद में दूसरी बात आती है बाबा जलंधर नाथ और बाबा कानिफनाथ की। जो बाबा जलंधर नाथ जी कपालिक हैं और उनके शिष्य बाबा कानिफनाथ जी, उन्होंने परमात्मा को पाने के जो तरीके हैं वो तंत्र से परमात्मा को कैसे पाया जाए, उस असीम शक्ति का अनुभव कैसे किया जाए, उसके लिए उन्होंने जो कार्य किया है, जो ग्रंथ लिखे हैं और जिसके बारे में प्रचार प्रसार किया है, वो अद्वितीय है। उनका जैसा भी किसी ने नहीं किया। अगर किसी को योग के द्वारा परमात्मा को पाना है, उसी असीम शक्ति को पाना है, वो दिव्य अनुभव करने हैं और वो जानना है, तो उसके लिए बाबा गोरक्षनाथ जी को
फॉलो करें, और जिनको तंत्र के द्वारा परमात्मा को पाना है, उन दिव्य शक्तियों को पाना है और भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में प्रगति हासिल करनी है, तो उन लोगों को बाबा कानिफनाथ को फॉलो करना चाहिए। तो ये उस वक्त के सबसे महान, उस वक्त के अद्वितीय आध्यात्मिक सिद्ध आध्यात्मिक नाथ साधु हुए हैं, जिनकी बराबरी, जिनकी परिकल्पना, जिनके बारे में सोच उस हद तक हम नहीं सोच सकते हैं जिस हद तक वो थे। हमारी सोच की एक लिमिट हो सकती है, लेकिन उनका जो ओरा है, उनका जो वो क्षेत्र है, वो असीमित रहा है। बाबा गोरक्षनाथ जी ने कहा, मरो रे योगी मरो, मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख दीठा। अब देखो कैसी अजीबोगरीब लाइन उन्होंने लिखी है कि योगियों मरो। मरने का मतलब ये नहीं है कि तुम दुनियावी तौर पर मरो, नहीं। मरने का आशय यहाँ दिया गया है कि तुम उस दिन की ओर चले जाओ, समाधिस्थ हो जाओ और उस जगह चले जाओ जब ये प्रकृति पैदा भी नहीं हुई थी। उस पार ब्रह्म में चले जाओ, जो ब्रह्म से भी परे, जो महाशून्य है, उससे भी आगे चले जाओ और जाकर के उस असीम शांति को, उस अद्वितीय नज़ारे को आप देखो, पाओ, समझो, सुनो, जानो, अनुभव करो। तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से, उस तरीके से आप इस रास्ते को अपनाओ जिस तरीके से बाबा गोरक्षनाथ जी ने अपनाया है। अब के लिए इतना ही। आदेश आदेश।